हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। सो एंजॉय करो। इसमें हमारे कुल मिलाकर 5 गोल होने वाले। पहला गोल हमें एक्सपी फार्म बनाना है, दूसरा गोल हमें आयरन फार्म बनाना है, तीसरा गोल एक अच्छा सा हाउस, चौथा गोल अंडर ड्रैगन को मारना और पांचवा गोल डायमंड आयरन में कवर होना। ठीक है, पहले दिन हमने क्या किया, क्राफ्टिंग टेबल बनाया और कुछ वुडन के टूल्स बनाए। वुडन के टूल्स बनाने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा स्टोन में कवर हो लेते, तो हम चले गए स्टोन में कवर होने के लिए। स्टोन में कवर होने के बाद मैंने एक पिकैक्स और एक एक्स बना ली और मेरे भाई ने भी एक पिकैक्स और एक एक्स बना ली। फिर हमने वो तोड़ा और फिर हम चले गए विलेज की तलाश में। फिर चलते चलते हमें एक रात को विलेज मिल गया था। तो पहला दिन हमने यहीं पे गुजारा। और दूसरे दिन में आप लोग देख सकते हो, मैं ब्लैक स्मिथ का घर लूटने के लिए जा रहा था और ब्लैक स्मिथ का मैं जैसे ही घर लूटने के लिए गया तो आप लोग देख सकते हो मुझे ब्लैक स्मिथ के घर में क्या मिला। 6 डायमंड, 5 ऑब्सीडियन और एक डायमंड का हॉर्स आर्मर। इसका सीड मैं आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग ट्राई कर लेना। तो इसके बाद चला गया मैं आयरन गोलम को मारने के लिए। आयरन गोलम को मारने के बाद मुझे दिखी यहाँ पर एक पिंक शीप। एक सेकंड को मैं आयरन गोलम को पहले मार देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ पिंक शीप। ये देखिए, ये रही पिंक शीप। और फिर इसको मेरे भाई ने एक फेंस में कैप्चर कर लिया और मैं चला गया यहाँ पर रून पोर्टल लूटने के लिए। यहाँ पर देखो, विलेज के ऊपर एक रून पोर्टल था और यहाँ की चेस्ट में मुझे फ्लिंट और स्टील मिला और मैंने इस नेदर पोर्टल को इग्नाइट भी कर दिया। मैंने यहाँ का क्राइंग ऑक्सीजन तोड़ा और ब्लैक स्मिथ के घर का ऑक्सीजन लगा लिया यहाँ पर। लगाने के बाद मैंने इसको इग्नाइट कर दिया। उसके बाद मैं चला गया विलेजरों को कैप्चर करने के लिए। विलेजर को कैप्चर करने के लिए मैं एक हाउस बनाने लगा। आप लोग देख सकते हो मैं कैसा हाउस बना रहा हूँ। मैंने पहले इसकी दीवारें बनाई, फिर यहाँ इसकी छत कंप्लीट की कॉबलस्टोन से, फिर थोड़े से कॉबलस्टोन कम पड़ गए, मैंने लास्ट में थोड़े से वुड लगा लिए। और फिर हम यहाँ पर लिया 2 विलेजर और विलेज से थोड़े से बेड लिया और थोड़े से बेड मेरे भाई ने शीप मार के भी बना लिए थे। और फिर हमने फ्लेचर भी बना लिया और फिर मेरा भाई चला गया वुड काटने के लिए, उसने मुझे स्टिक दी और मैं चला गया विलेज से ट्रेडिंग करने के लिए। और फिर हम लोग बनाने लगे आयरन फार्म और फिर मैंने इसको ऊपर का गड्ढा खोद के दे दिया कि इसको कितना गड्ढा खोदना है। बाद में ये खुद ब खुद खोदने लगा और इसी बीच में मैं चला गया वुड काटने के लिए। फिर मैंने थोड़े से वुड काटे और मेरे भाई ने मुझे बोला कि खड्डा कंप्लीट हो गया, तो मैं चला गया इसी वुड से थोड़ा सा घर बनाने के लिए। मैंने घर की पहले तो मैंने फ्लोरिंग कंप्लीट की और मैंने अपने भाई को भेज दिया थोड़ा और वुड काटने के लिए। इस फ्लोरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने इस घर की दीवारें बनाना शुरू कर दी। दीवारें बनाने के बाद मैं चला गया सैंड और ग्लास को बनाने के लिए। हमने थोड़ी सी सैंड तोड़ी थी और फिर ग्लास से मैंने पेन ग्लास बनाया और फिर अपने घर में लगाने लगा। और अब मेरा घर कुछ ऐसा दिख रहा है। और फिर मैंने इसमें लगा 2 डोर और सीढ़ियों के ऊपर थोड़ी सी सीढ़ियाँ। और ये डिजाइन मेरा नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये मैंने एक ट्यूटोरियल देखा है, जो कि ट्यूटोरियल आपको YouTube पे भी देखने को मिल जाएगा।
फिर मैंने इस घर की छत कंप्लीट की और फिर मैंने ऊपर का फ्लोर बनाना शुरू किया। ऊपर का फ्लोर बनाने के लिए मैंने जो दीवारें बनाई थी अभी ग्लासेस लगाने के लिए, वो मैंने लास्ट में वापस वुड से ही कवर कर ली ये दीवारें, क्योंकि ऊपर के लिए ग्लास कम पड़ चुका था। और फिर मैंने ऊपर की छत बनाई और फिर ऊपर की छत कंप्लीट होने के बाद अभी आप लोग देख सकते हो हमारा घर कैसा दिख रहा है। फर्नेस को इंक्लूड करो। अच्छा सा घर बनाने के बाद आप लोग ये देख सकते हो मेरे भाई ने जो खड्डा खोदा था वो वाला आयरन फार्म। यहाँ पर खड्डा खोदने के बाद मैं यहाँ पर थोड़े से विलेजर ले आया और उनकी ब्रीडिंग करा दी और ऊपर मैंने ढक दिया। लेकिन इस आयरन फार्म की एक खास बात है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इस आयरन फार्म की ये खास बात है कि यहाँ पर ये वर्क ही नहीं कर रहा था। इसके आयरन गोलम बार बार बाहर स्पॉन हो रहे थे, तो हमने बाहर ही गोलम मारना शुरू कर दिया। डे 25 से 30 तक तो हमने सिर्फ गोलम ही मारे, गोलम ही मारे हमने। फिर मैंने थोड़ा सा शुगर केन उगाया। शुगर केन उगाने के बाद मेरा भाई चला गया था लेदर लेने के लिए और मैंने शुगर केन उगाया और फिर हमने बनाए थोड़े से लैक्टन और जो गोलम मारे थे उनसे हमने बनाया ब्लास्ट फर्नेस। और फिर हमने थोड़े से विलेजरों को ये सब जॉब दी और मैंने थोड़े से गोलम मारे, मैंने और गोलम मारे और मैंने और गोलम ही मारे, क्योंकि मुझे बनाया था एक आयरन का आर्मर। और फिर मैंने अपने लिए बनाया आयरन का आर्मर और मेरे भाई ने चेस्ट प्लेट और लेगिंग, लेकिन वो उसने नहीं पहनी, तो उसने मुझे दी थोड़ी सी स्टिक्स। फिर मैं चला गया विलेजर ट्रेडिंग करने के लिए। फिर इसने मुझे थोड़े से वुड भी दिए थे, तो मैंने उन वुड से स्टिक बना ली। फिर मैं चला गया डायरेक्ट ट्रेडिंग करने के लिए और मेरा भाई भी उधर ट्रेडिंग कर रहा था आयरन फार्म वाले विलेजरों से। तो हमने बहुत सारे एमराल्ड इकट्ठा कर लिए थे, तो बाद में हमने पूरा डायमंड आर्मर ले लिया विलेजर से। मैंने ले लिया मेरे और मेरे भाई, मैंने लिया और मेरे भाई के लिए, दोनों के लिए मैंने ले लिया। और हमने थोड़े से टूल्स लिए, लेकिन एक पिकैक्स के लिए मेरे पास एमराल्ड कम पड़ गए, तो मैं अपने भाई के पास लेने चला गया और फिर मैंने एक पिकैक्स भी खरीद ली। उसके बाद हम दोनों कवर हो चुके थे डायमंड में। और फिर हमने सोचा हमें थोड़ी सी फूड की कमी पड़ रही थी, तो हमने एक फार्म बनाना शुरू किया। और फिर हमने थोड़ी सी डर तोड़ी। आ गया जिसको मैंने मारा, मुझे कैरेट मिला, तो उसे भी हमने अपने फार्म में लगा लिया।
क्वेश्चन मिला था, सो मेरा वो पार्ट रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। सो अब ये मेरा भाई रिकॉर्ड कर रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। और हमने वहाँ पर थोड़ा सा गोल्ड लूटा। गोल्ड लूटने के बाद मैंने बस थोड़ी सी ट्रेड की बिल्डिंग के साथ। ट्रेड करने के बाद हमें ये सामान मिला, आप लोग देख सकते हो। फिर हमने इसमें से फायर एक्सपर्ट के पोशन उठाए और चल दिए फोर्ट्रेस ढूंढने। और फोर्ट्रेस ढूंढने के समय हमने इस बेसन को थोड़ा सा लूटा और यहाँ पे हमें एक चेस्ट मिली और चेस्ट में हमें एक लोड स्टोन मिला और 4 फ्लाइंग ऑक्सीजन मिले, आप लोग देख सकते हो। और फिर हमने थोड़ा सा ढूंढा और हमें एक फोर्ट्रेस भी मिल गई। सो हम लोग उस फोर्ट्रेस में घुस गए और ब्लेजर्स को मारना शुरू कर दिया। और मेरे को एक ब्लेज रॉड मिली थी, मेरे भाई को 2 ब्लेज रॉड मिली थी। सो मैंने उसको बोल दिया कि वो 2 ब्लेज रॉड मुझे दे दे। और फिर मैंने यहाँ पर आगे जाकर विदेश को मारा और ब्लेज को मारा और मेरे को इसमें पूरी 6 ब्लेज रॉड मिली और मेरे भाई को 7 ब्लेज रॉड। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी ब्लेज मारी। ब्लेज मारते मारते मेरे को थोड़ा सा ये नेदर वॉट मिला। नेदर वॉट मैं जैसे लूट कर रहा था, एक विदेश करते ने आके मेरे बहुत ज़्यादा ही लो हेल्थ कर दी। फिर यहाँ पर ब्लेज भी आ गई, फिर भी मैंने बचा के मैं यहाँ पर बच गया। और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेड खाया। ब्रेड खाने के बाद मैंने थोड़े से और नेदर वॉट्स लूटे। नेदर वॉट्स लेने के बाद मैंने थोड़ा सा फोर्ट्रेस लूटा कि कोई चेस्ट मिल जाए, लेकिन मेरे को कोई चेस्ट मिली ही नहीं, आप लोग देख सकते हो। मैं नेदर वॉट्स लूटा। नेदर वॉट्स लूटने के बाद मैंने ये पूरा फोर्ट्रेस घूमा, मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, मतलब आप लोग देख सकते हो। फिर मेरा भाई मुझे बोलता है उसको एक चेस्ट मिली है। मैंने बोला इतनी देर मुझे तो कोई चेस्ट नहीं मिली। फिर मैं वहाँ पर गया, वहाँ की चेस्ट लूटी और यहाँ पर एक डायमंड था और एक शेडल था। और ये लेने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर मैं नेदर वॉट्स लेके गया था, लेकिन मैं ऊपर ही नहीं आया। फिर मैंने थोड़ी सी और ब्लेजेस मारी और मेरे भाई से मैंने ब्लेज रॉड मांग ली और 13 ब्लेज रॉड होगी हमारे पास। और फिर हमने उस लोड स्टोन को लगाया, उसके अंदर एक कंपास को कनेक्ट कर लिया और फिर हमने एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाई, आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग चले गए प्रिगी से ट्रेड करने फिर से नेदर में, क्योंकि हमें एंडरपल चाहिए थी। और हमने थोड़ी देर ट्रेड की और वो ज़्यादातर फायर एक्सपर्ट के पोशन दिए, लेकिन एंड में उसने एंडरपल दे ही दी। 4 एंडरपल दी, बाद में थोड़ी देर बाद उसने 4 एंडरपल और दी। और सोल 3 की बुक वो तो आपको पता ही है। और 8 एंडरपल होने के बाद हम आ गए वापस से ओवरवर्ल्ड में। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद हमने ये लूट वहाँ से ली थी, आप लोग देख सकते हो। और ओवरवर्ल्ड में आने के बाद हमने एक एन्चेंटमेंट टेबल जो बनाया था पहले वो हमने लगा लिया। और एन्चेंटमेंट टेबल लगाने के बाद हमने सोचा एन्चेंटमेंट टेबल के लिए हमें चाहिए एक्सपी और एक्सपी के लिए हमें चाहिए एक्सपी फार्म। तो हमने शुरू कर दिया एक्सपी फार्म बनाना और आप लोग देख सकते हो। और हम लोग गाना एंजॉय करो।
करने, और फिर मैंने जो एन्चेंटिंग की वो पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फिर हम लोग चले गए डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड को लूटने के लिए। फिर जैसे ही हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड में जा रहे थे तो वहाँ पर हमें दिखी एक माइन शाफ्ट। आप लोग देख सकते हो माइन शाफ्ट। हमने सोचा कि बाद में लूटेंगे इसको, और हमने उस माइन शाफ्ट को इग्नोर करके उधर नीचे की साइड खोदने लग गए। उसके बाद हमें थोड़ी देर खोदने के बाद हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल ही गया। नहीं, उससे पहले हमें मिले थे कुछ डायमंड। हमें 2 डायमंड मिले थे और मेरे भाई के पास थी फॉर्चून की पिकैक्स, तो उसने वो डायमंड ले लिए फॉर्चून की पिकैक्स से। 2 से हमें मिल गए 6, और बाद में हमें मिल गया था स्ट्रॉन्ग होल्ड, और स्ट्रॉन्ग होल्ड में हमने आइस पाइक की और रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर वापस आना था 100 ड्रैगन मारने के बाद। और फिर हम लोग जैसे एंड में आए और मैंने सारे क्रिस्टल फोड़े, और थोड़े बहुत क्रिस्टल मेरे भाई ने ही फोड़े, और थोड़े बहुत क्रिस्टल फोड़ने के बाद मैं चला गया एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, और थोड़े बहुत क्रिस्टल मेरे भाई ने ही फोड़ दिए थे, और मैं मार रहा था एंडर ड्रैगन को। सो आप लोग इंजॉय करो। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैंने और मेरे भाई ने थोड़ी सी एक्सपी कलेक्ट की। बाद में एंडर ड्रैगन का एग भी ले लिया, और एग लेने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर वापस। और यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ की एक चेस्ट लूटी थी जिसमें हमें एक एन्चेंटमेंट बुक मिली थी, और दूसरी चेस्ट में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ बुक थी। और हम आगे वापस ओवरवर्ल्ड में ऐसे हमारे कंप्लीट हुए 100 डेज इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। सो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे। सो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।